निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी। और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि नीतीश कुमार जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को यानी कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के कमान को संभाल लिए हैं और ललन सिंह जो है पद से हट गए हैं। अब देखिए कि सवाल जो है ये बार बार उठ रहा है कि नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बनना पड़ा, कमान क्यों संभालना पड़ा, आखिर ऐसा क्या जरूरत पड़ा। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अब नीतीश कुमार को जो है कुछ ना कुछ ऐसा फैसला लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे उनके पार्टी का इमेज और उनके सरकार का इमेज और डेवलप हो और बढ़िया हो, है ना। काहे कि भाई अब मुख्यमंत्री के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए हैं तो जनता को अब और ज्यादा जो है वो संभावना होगा, उनसे और ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगा। तो सारा चीज पे आज हम लोग अपनी जनता से बात करेंगे और जरा अपनी जनता से चर्चा करेंगे कि नीतीश कुमार को अब क्या क्या करना चाहिए। और नीतीश कुमार जब अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो अब नीतीश कुमार को जो है वो और क्या क्या बेहतर करना चाहिए। तो चलिए हमारी जनता के बीच में आइए। नीतीश कुमार को ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि खुद अध्यक्ष बन गए और ललन सिंह को हटना पड़ गया, ऐसा क्या जरूरत पड़ गया? नीतीश बाबू बिहार सरकार के जो खुद वो अपने कुर्सी बचाने के चक्कर में वो बिहार के क्या देखेंगे, बिहार को जनता को क्या देखेंगे। देखिए यहाँ के बदतर स्थिति करके रखे हुए हैं। यही हमारे नीतीश बाबू का रोडवा कोड़े हुए बीजी रोड है, ये बीजी रोड है और नीतीश बाबू के यही काम है जो पूरे बिहार के नरक बना के रख दिए हैं। वो तो निकम्मे हुए हैं, वो कुर्सी बचाने के चक्कर में वो अपने अध्यक्ष पद को फिर से वापसी ले लिए हैं। अब इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो भैया विकास कार्य के लिए कुछ कुछ काम तो करना पड़ेगा ना, नली सड़क करेगा तब ना, कर तो नहीं ना रहा है। विकास काम के लिए वो विकास करने के लिए जगह जगह खुदाई करवा दे रहे हैं, रोड डैमेज करवा दे रहे हैं जो पहले से सुचारू है। यही विकास है, विकास दिख रहा है, बिहार को जनता को विकास दिखाई दे रहा है। गरीब लोगों को पानी तक पीने के लिए आफत हो गया है। सप्लाई का जो पानी आता है गरीब लोग के लिए गंदगी वाला पानी, नाला का पानी लोग पिया। नीतीश बाबू क्या ध्यान देंगे? उनका फिर अपने कुर्सी से मतलब है और कुछ से मतलब नहीं है। नीतीश कुमार तो देखिए कि पहले सिर्फ मुख्यमंत्री थे, अब अपने पार्टी के अध्यक्ष भी बन गए हैं कि अब और बढ़िया से जनता के लिए काम करेंगे। वो जनता के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं, खाली फोकसबाजी है। फोकसबाजी जी, फोकसबाजी कर रहे हैं नीतीश बाबू। उनको क्या, गरीब जनता मर रहा है अपना, उनको गरीब पर ध्यान देती है, स्थिति नहीं रहता। हर एक जगह रोड नाला कोरवा दिए हैं नीतीश बाबू। गरीब लोग को तो हम लोग को आने जाने में प्रॉब्लम होता है। हर एक जगह रोड टूटा हुआ है। भैया नीतीश कुमार जो है वह वापस जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं अपनी पार्टी के। ऐसा सबसे पहले तो हमको ये बताइए कि ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि ललन सिंह हट गए और वापस नीतीश कुमार आ गए? अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपने पद को बचाने के लिए वो ये इस तरह का कर रहे हैं काम। उनके पद पे संकट था ललन सिंह के रहने से। हाँ, रहने पर संकट था, उनको मुख्यमंत्री से हटाया जा रहा था। इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। ये सब ललन सिंह कर रहे थे? ये सब ललन सिंह ही कर रहे थे और लालू यादव मिल के कर रहे थे। अरे बाप रे बाप, तब तो ये आंतरिक कला का मामला हो गया। आंतरिक कला का मामला है। अच्छा, अब नीतीश कुमार को अपनी सरकार और अपनी पार्टी के इमेज को और बढ़िया करने के लिए और नाम हो उनका, इसके लिए क्या क्या कदम उठाना पड़ेगा? इसके लिए बहुत ठोस कदम उठाना पड़ेगा। उनको पहले तो अपना गठबंधन से हटना पड़ेगा। उसके बाद बिहार का जो कानून व्यवस्था है एकदम ख़त्म हो गया है। सारा जगह माने पूरे बिहार का स्थिति बहुत ही ख़राब है कानून व्यवस्था में। रोड का चलना मुश्किल है, कहीं मोबाइल छिना रहा है, कहीं चेन छिना रहा है, कहीं मोटरसाइकिल छिना रहा है। यही सब व्यवस्था से जो है पार लगाने के लिए नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन अभी पूरा मतलब स्थिति बहुत ही खराब है। देख रहे हैं इतना बड़ा गड्ढा, रोडे पूरा इस जगह नहीं, ये चारों तरफ आप घूम के देखिएगा, पूरे कंकड़ बाग में आपको ऐसा खुदाई दिखाई देगा। पटना में बहुत जगह हो रहा है, ना किसी के यहाँ नल जल का सुविधा है, ना कोई सप्लाई का वाटर किसी के यहाँ मिल रहा है। लेकिन इनका ये है कि हम सुचारू व्यवस्था कर रहे हैं। क्या व्यवस्था कर रहे हैं? तो नीतीश कुमार को क्या कर रहे हैं? ऐसा नीतीश कुमार ऐसा क्या करें कि उनकी पार्टी का, उनकी सरकार का नाम? नीतीश कुमार को बीजेपी में जाके मिल जाना चाहिए, तभी उनका इमेज बचेगा, नहीं तो नहीं। पार्टी में मिल जाने से थोड़ी समस्या का हल हो जाएगा। नहीं तो फिर बीजेपी के सरकार बनाए हुए वो अपना कोई अध्यक्ष पद संभालेंगे। क्या लगता है भैया कि नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने से उनके पार्टी का वो काम और या उनके सरकार का काम वो और बेहतर ढंग से कर पाएंगे? नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे।
नीतीश जी। क्यों? नीतीश जहाँ नाला बना हुआ वहीं तोड़ रहा है नाला, और जो जहाँ जरूरी है वहाँ है ही नहीं है, खाली दारू के चक्कर में लगे रहते हैं। बिहार के क्या कह रहे हैं भैया? अभी इन्हीं का जो वक्तव्य अभी दे रहे थे, उन्हीं का पिता का लगभग 1-1.5 महीना पहले यहाँ मर्डर हो गया था। कहाँ पर भैया? यही मुन्ना चक में मर्डर हो गया था पिताजी का। मतलब कोई दुश्मनी से क्या? कोई दुश्मनी, चोर चुहार था, वो चुरा के भाग रहा था, पापा पकड़ लिए उसको, बाद चाकू मार दिए थे, चाकू ब्लड गिरे से मौत हो गई उनका। अरे बाप रे बाप। कोई मुआवजा भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। मंत्री अधिकारी कोई पूछने नहीं आया? कुछ नहीं पूछने आया। अरे पासवान है, हाँ, जाति से पासवान है, उनका मर्डर हो गया। उस समय कहा गया कि इनको मुआवजा मिलेगा। यहाँ रोड ब्लॉक करने के लिए, हेन तेन करने के लिए बोले कि नहीं, वो सब कुछ नहीं, आप लोग अस्थिर रहिए, आपको मुआवजा मिलेगा। आज तक उसको 1 पैसा नहीं बेचारे को मिला है। क्या है, ऐसे थोड़े होता है कि मुख्यमंत्री भी रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहेंगे, किसी एक ही पद पर उनको रहना चाहिए ना। ये तो बहुत गलत किए है। और पार्टी में बहुत लोग था अध्यक्ष बनने वाला, ये तो अपना मनमानी वाला काम किए हैं कि अब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, जिसको होगा उसको मन का टिकट देंगे, जिसको मर्जी होगा उसको टिकट नहीं देंगे। और भी तो पार्टी में बहुत लोग सारे अध्यक्ष बनने वाले हैं। अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं कि ललन सिंह जो है वो बढ़िया से वैसा फील्डिंग नहीं कर पा रहे थे जैसा उनको करना चाहिए, इसलिए उनको हटा दिया। देखिए, नीतीश कुमार जी का ये नीति है, वो किसी को नहीं छोड़े हैं। जॉर्ज फर्नांडिस से लेके शरद यादव और ये क्या सबको साइड किए हैं वो, समझ गए ना। वो उनका नीति है, वो जो उनके विरुद्ध एक लाइन ही बोलेगा साइड हटते जाओ। यही इनका शुरू का नीति है। भैया ये बताइए कि नीतीश कुमार जो है वो, जैसा कि भैया लोग बहुत शिकायत कर रहे हैं ना, तो नीतीश कुमार जो है इतना दिन से शासन चला रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सब खराबे काम किए होंगे, कुछ बढ़िया काम भी किए होंगे। हाँ, बढ़िया काम है ना। तो जैसे बढ़िया ही काम किए हैं, पहले से भी बढ़िया काम किए हैं, और उनको बढ़िया काम और क्या क्या बढ़िया काम करना चाहिए? पहले बढ़िया काम 5 साल जो पहला मंत्री बने थे तो बहुत बढ़िया काम किए थे। उसके बाद जो बना है ना, तो कोई काम करे के अथी नहीं है। भैया ये बताइए कि आपको क्या लगता है नीतीश कुमार को क्या क्या ऐसा काम करना चाहिए जिससे जो है नीतीश कुमार की सरकार का, नीतीश कुमार की पार्टी का नाम हो? उनको नीचे स्तर पे ज़्यादा काम करना चाहिए, जैसे कि सड़कें हैं, और लोगों को मतलब उनका अधिकार पता होना चाहिए और कर्तव्य पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मालूम नहीं है किसी को। और उनको जैसे सड़क है, सड़क बनने के बाद फिर नाले का काम होता है, तो वो सब ऐसा पड़ा रहता है, लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। नीचे स्तर पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अभी देखिए ना, वहाँ पे जो है, जैसा कि बार बार अभी यहाँ पे जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे लोगों से, बार बार जो है वो नाले का और बार बार जो है वो लोग जो है जिक्र कर रहे हैं रोड का, है ना। भैया ये बताइए कि नीतीश कुमार को, अब जैसा कि बहुत लोग शिकायत कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो फैसला उलट पुलट के ले लेते हैं, पहले जो है रोड बनाते हैं, उसके बाद जो है नली खनवाते हैं। खैर वो दूसरा चीज है, लेकिन अभी नीतीश कुमार वापस अध्यक्ष पद पे आए हैं और ललन सिंह हट गए, है ना। तो अब तो और बेहतरी से उनको काम करना पड़ेगा। जो एक इमेज लोगों के दिमाग में चल रहा था कि इनके अपने पार्टी में कला चल रहा है, इसको दूर करने के लिए उनको और बेहतर से काम करना पड़ेगा। तो क्या क्या नीतीश कुमार को करना चाहिए? नीतीश कुमार जी पिछले 7-8 वर्षों से सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। अभी उनको लगा कि हमारी पार्टी ललन सिंह के और राजद के सुखद संयोग जो बन रहा है उसके कारण जो है टूट जाएगी, इसलिए उन्होंने फिर से अपने हाथ में पावर ले लिया है। तो अच्छा, ललन सिंह को जो है हम लोग, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ललन सिंह को सबसे मजबूत आदमी माना जा रहा था जेडीयू का कुछ समय पहले तक, अभी तक की बात नहीं कहेंगे, कुछ समय पहले तक। लेकिन ललन सिंह को ही लेके इतना इनसिक्योर कैसे हो गए नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जी का दिमाग अब काम नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार जी शुरू से अपने आप को इनसिक्योर ही महसूस किए हैं। कभी भाजपा के साथ बहुत अच्छा मधुर संबंध रखे अपनी कुर्सी बचाने के लिए, फिर राजद के साथ गए, फिर भाजपा के साथ आए, फिर राजद के साथ गए। अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। बताइए भैया कि नीतीश कुमार ऐसा तो नहीं है कि सब काम खराबे किए हैं, कुछ बढ़िया काम कुछ बढ़िया काम भी किए हैं, लेकिन अभी नीतीश कुमार को लेके ऐसा क्यों लोग बोल रहे हैं? देखिए, नीतीश बाबू बिहार सरकार पहले जो पहला बार चुनाव जीते थे उस समय बिहार के लिए बहुत अच्छा काम किए थे। इसके बाद वो सेकंड बार जीते हैं तो बिहार के एकदम निकम्मा करके रख दिए हैं। बिहार के जनता उनसे एकदम त्रस्त हो गया है। विकास नहीं, विनाश की तरफ विकास चला गया है। ये नीतीश बाबू का सोच है। अब तो उनको चूंकि उम्र हो गया है, वो सब चीज़ देखते हुए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद
एक तरफ वो अपना पद बचा रहे हैं मुख्यमंत्री के और पार्टी के भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ललन सिंह से उनको डर था, इसके चलते वो अपना फिर वापसी कुर्सी अध्यक्ष के ले लिए हैं। भैया नीतीश कुमार जो है अब वापस अध्यक्ष बन गए हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, तो अब तो दो पद संभाल रहे हैं ना, एक तो अपने पार्टी का भी हाईकमान संभाल रहे हैं और राज्य का भी हाईकमान संभाल रहे हैं ना। नीतीश कुमार को क्या ऐसा फैसला लेना चाहिए जिससे जो है जनता के बीच में और लोगों के बीच में जो है उनकी पार्टी का और उनका नाम, उनकी सरकार का नाम? नीतीश कुमार को जनता के मतलब फायदे के लिए ही लेना चाहिए समर्थन, जो उसके पार्टी के खिलाफ नहीं हो, पार्टी के लिए उनकी पार्टी देखिए जैसे ही वो बेहतर काम करेंगे जनता के बीच में जो है, अगर वो बेहतर फैसला लेंगे तो उनके पार्टी का भी एक इमेज सही होगा कि देखिए कितना बढ़िया उनकी पार्टी काम कर रही है, और उनकी सरकार का भी इमेज सही होगा कि नीतीश सरकार में इतना बढ़िया उनको दल बदलू वाला काम नहीं करना चाहिए, जो है बस पार्टी के लिए भी अच्छा हो और जनता के लिए भी अच्छा हो, ऐसा उनको फैसला लेना चाहिए। ठीक है। और मतलब जो उनको सही लगे, अब तो अध्यक्ष बन गए तो उन्हीं का फैसला सर्वमान्य होगा। हाँ, तो अब जो उनका फैसला होगा वही अब देखा जाएगा क्या होता है। नीतीश कुमार को ऐसा क्या क्या बेहतर काम करना चाहिए जिससे उनकी पार्टी का नाम हो, उनका नाम हो, क्या करना चाहिए? नीतीश कुमार जी को तो सबसे पहले मैं नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन उनको सबसे पहले चाहिए कि प्रशासन को सही करना चाहिए। अब प्रशासन नजर नहीं आता है, और जब तक प्रशासन सही नहीं रहेगा उनका इमेज बहुत खराब हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों को आजकल बहुत शिकायत है। सबसे जरूरी हो, सुबह 4 बजे हम मॉर्निंग वॉक को निकलते हैं, 5 बजे कहीं प्रशासन कहीं पुलिस नहीं नजर आती है, वो सबसे जरूरी है। उतना जो क्या बोलते हैं जो वैन घूमते रहता है कहीं नजर नहीं आती है। मैं डेली करीब 20 साल से मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ, आप सुबह 5 बजे निकलिए, किसी जगह प्रशासन नजर नहीं आती, इसीलिए दुर्घटना घटती है। इस पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए उनको। अब आजकल तो भैया ऐसा हो गया है कि जहाँ बेचारी पुलिस जाती है वहाँ पुलिस पे हमला हो जाता है। नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पुलिस के बहाली करें, नियुक्ति करें, जितना लोग टीचर पर बहाल पे ध्यान दे रहे उतना ही पुलिस पे ध्यान देनी चाहिए। आप सुबह निकलिए 5 बजे, कहीं नहीं पुलिस नजर आती है, कहीं नहीं। आप एकदम पूरा 5 बजे मैं डेली मॉर्निंग वॉक करता हूँ, कहीं नजर नहीं। जानते हैं क्या लगता है भैया कि खाली पुलिस बहाल करने से नहीं होगा, पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त भी करना। जिस तरह अभी शिक्षक पर ध्यान दे रहे हैं उसी तरह प्रशासन पे ध्यान देना चाहिए, तभी आप उनके जनता के नजर में अच्छा इमेज बनेगा। पर सबसे जरूरी सुरक्षा है। सही बात है। सुरक्षा नहीं तो सब बेकार। देखिए जनता के पास जो है ना वो बेसिक मुद्दा है। जनता जो है वो कोनो हाथी घोड़ा जो है ना वो नहीं मांगती है। जनता जो है बेसिक मुद्दा मांगती है कि भैया हम लोग को सुरक्षा व्यवस्था मिले, शिक्षा मिले, जो भी हम लोग की जरूरत का चीज है। अब देखिए कुछ लोग का राशन कार्ड नहीं है तो उनका बेसिक समस्या है। उतना समस्या भी अगर दूर हो जाता है ना तो नीतीश कुमार का भी नाम होगा, नीतीश कुमार की पार्टी का भी नाम होगा, उनकी सरकार का भी नाम होगा। तो हम लोग तो भाई यही चाहेंगे कि बिहार में जिनका भी सरकार रहे, जिसका भी कार्यकाल चले, वो लोग जो है जनता की बेहतरी के लिए काम करे और जनता के बीच में उनका अच्छा इमेज बने, इतना अच्छा वो काम करे। चलिए फिलहाल जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और अच्छे लोगों से बात करते हैं। आइए, नीतीश कुमार क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर सही निर्णय ले पाएंगे पार्टी के लिए, और पार्टी का जो भी तमाम तरह का बैठक है, तमाम तरह का जो जिम्मेदारी है, अब देखिए कि इधर संयोजक को लेके भी बात उठने लगी है। तो ये जितनी जिम्मेदारियां थी जेडीयू के ऊपर, क्या नीतीश कुमार राष्ट्रीय पद पर होते हुए उस जिम्मेदारी को ज्यादा बखूबी से निभाएंगे, क्या लगता है? देखिए कितना मजाक की बात है, ललन सिंह का इस्तीफा, बहाना क्या? लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए ललन सिंह इस्तीफा दे रहे हैं। उनके पास लोकसभा चुनाव लड़ना है, समय नहीं है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और ये अब संगठन संभालेंगे। देखिए उनको पपेट चाहिए को तो और प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना है। वो तो बहुत बिजी हैं, साथ में उनको बिहार का दायित्व मिला हुआ है। सबसे पहले तो देखिए इनको पपेट चाहिए, जो भी अध्यक्ष चाहिए वो इनको अपने उंगली पे निशानने वाला चाहिए। जेडीयू का गठन क्यों हुआ, पहले हमको इतिहास पे जाना पड़ेगा। पूरा गठन जेडीयू पार्टी का हुआ था लालू प्रसाद के विरोध में, उनके सिद्धांत से अलग होकर आज उन्हीं के गोद में जा बैठे हैं। तो जेडीयू में तो एक उथापथल रहेगी ही। पार्टी का नीतीश कुमार के सामने तो पार्टी को बचाने का अभी अस्तित्व है। पार्टी बचेगी कि नहीं बचेगी इनका खुद नीतीश कुमार को नहीं पता है। तो एक तरीके से संघर्ष कर रहे हैं अपने पार्टी को जैसे तैसे बचा के अपना 2024 तक को निकालने के लिए। मेरे हिसाब से नीतीश कुमार जो ठीक काम कर रहा है। ठीक काम कर रहे हैं ना। और क्या क्या काम करना चाहिए? कुछ बढ़िया आपके पास सजेशन है तो बताइए। तो हमारे सरकार जो है जनता से भी थोड़ा सीख ले, है कि नहीं? क्या काम करना चाहिए भैया बताइए। और काम करना चाहिए कि बिहार को जो गरीब मजदूरा है इस सब पर ध्यान देना चाहिए। काम देना चाहिए। अच्छा भैया, खाली पैसे वाला के आगू में पड़ा हुआ है, गरीब को कोई देखने वाला नहीं देखने वाला है।
गरीब को कोई देखने वाला नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी थोड़ा सा समय है और उसके पहले जो है अभी ऐसा समय था जब अध्यक्ष को नया जिम्मेदारी सौंपा जाता, लेकिन यहाँ तो अध्यक्ष ही बदल गए। क्यों जरूरत पड़ा नीतीश कुमार को अध्यक्ष बदलने का और खुद अध्यक्ष बनने का? देखिए, ऐसा है कि नीतीश बाबू अभी बहुत ही असमंजस की स्थिति में है। क्या करें क्या ना करें, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई उनके साथ जुड़ा हुआ है। एक तरफ पार्टी टूटने का भय उनके साथ चल रहा है और दूसरा जो है उनके ऊपर जो दबाव है पद छोड़ने का, कि आप यथाशीघ्र पद छोड़ें और प्रधानमंत्री का पद नहीं, मुख्यमंत्री का पद, मुख्यमंत्री हाँ, मुख्यमंत्री का पद छोड़ें और जो प्रधानमंत्री बेचारे अभी बनबो नहीं किया, अभी तक चाह ही रहे हैं, अब चाहे भी नहीं। मुख्यमंत्री का पद छोड़ें और जो युवा इनके लालू प्रसाद जी के तेजस्वी यादव हैं उनके लिए पद वो छोड़ें। उनके ऊपर एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह का दबाव है। अब ये सहज नहीं है, क्या करें क्या ना करें। ललन सिंह बीच में एक बड़ी घटना के रूप में आए हैं। ललन सिंह का जो छवि रहा है वो सबको पता है। अच्छा, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए जो फील्डिंग करना चाहिए था प्रधानमंत्री पद के लिए या संयोजक के पद, क्योंकि जैसे देखिए एक बार भी ललन सिंह की तरफ से कभी ये नहीं कहा गया कि हाँ भाई संयोजक, क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं ना। जब उनके पार्टी के लोग ये नारा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी तो कुछ तय ही नहीं है, जब बाद में तय होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि बढ़िया से फील्डिंग ही नहीं कर पाए तो उनको अध्यक्ष के पद पर रख के क्या करते हैं? देखिए, वो तो व्यवहारिक सी बात है कि नीतीश जी अपनी स्थिति से एकदम असहज हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो वो क्या करें। तो वैसी स्थिति में अभी ललन सिंह का जो मसला आया है वो मसले को उन्होंने बड़ी सफाई से दबा दिया है, लेकिन अंदर की बात जो है वो खुलकर सामने आ गई है। जैसा कि हमारे मनोज भैया ने इस बात को कहा, ये सभी के पास ये बात पहुंची हुई है, सभी इस बात को जान रहे हैं कि इनकी पार्टी को तोड़ करके सत्ता पोसी जो है तेजस्वी यादव को करने की तैयारी चल रही थी, लेकिन इनको ये भनक मिली और इन्होंने इस बात से अपने आप को बचाया और वर्तमान स्थिति में इस तरह का जो है आप व्यवस्था देख रहे हैं कि जैसे ही ये हुआ, क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार जो है पद संभाले, दोबारा पदभार संभाले, और जैसे ही ललन सिंह पद छोड़े वैसे ही नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का संयोजक बनाया जाए, इस तरह की मांग उठने लगी। इसके पहले नीतीश कुमार के लिए मतलब ललन सिंह भी तो ये सब फील्डिंग कर सकते थे ना, ललन सिंह भी तो ये सब बात उठा सकते थे। भाई आप अध्यक्ष हैं, जब सब लोग मांग कर सकता है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाया जाए, नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का संयोजक बनाया जाए, तो फिर उनके अपने अध्यक्ष क्यों नहीं कभी मांग किए? अरे भाई, सबसे बड़ी बात है कि तो बच्चा वाला इनका बुद्धि है। कभी खिलौना पर चल जाते हैं, कभी वो खिलौना पर चल जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। तो उनका तो माइंड एक जगह अस्थिर नहीं ना है कि अस्थिर हो तब ना कोई काम करेंगे। उनका तो कोई दिमाग करने का चांस नहीं। देखना रहे मंगल तालाब का क्या परिस्थिति है। गांधी सरोवर का नाम इसका रखा गया है, बगल में जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, जिसका तो आप लोग अपने स्तर से देखिए कि क्या इसका निरीक्षण हो रहा है, क्या इसका विकास हो रहा है। अरे क्या लगेगा, यहाँ तो सब मिल करके जो है पलटू राम निहर जो है खा रहा है, पका रहा है, सब कर रहा है। अब क्या कीजिएगा, जितना है उतना भर रहा है। आओ हम लोग क्या कहेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार को देखिए कि अपना पार्टी मजबूत करने के लिए और अपना सरकार मजबूत करने के लिए कुछ अहम फैसला लेना पड़ेगा। नीतीश कुमार को अभी क्या क्या ऐसा काम करना चाहिए जिससे उनकी सरकार का, उनकी पार्टी का नाम हो? देखिए, हम तो भारत के रहने वाले, हम भी हैं बिहार का, पढ़े लिखे हैं, हम सरकारी नौकरी से रिटायर कर गए हैं। हम यही खाली आप लोग से पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर एक सांप आ जाए, एक बिच्छू आ जाए, बहुत दूर के बाद, हम अब ज़्यादा बात नहीं बोलते, हम किसी को पार्टी के नहीं हम हैं, हम वोट तो जरूर देते हैं, हैं दीजिए। एक पालतू कुत्ता हो तो हमारे समझ से तीनों है जो चढ़ेगा, कोई आदमी आ जाएगा, कुत्ता काटेगा कि क्या करेगा, कि देह पर आके बैठ जाएगा, और बिच्छू क्या करेगा
उसे जरूर दंग हमारी समझ से मारेगा, बिल्कुल भी मारेगा। बस विशेष करना आप आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। हम पार्टी नहीं है, लेकिन वोट तो जरूर देते हैं। लेकिन भारत का नागरिक है, ये अच्छा आदमी हमेशा अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी बात कही है कि प्रवृत्ति जो होता है वो किसी का कभी नहीं बदलता है, लेकिन सबसे बड़ा बात वही है भैया कि नीतीश कुमार को अभी जो है वो कुछ ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जिससे जो है उनके पार्टी का इमेज ठीक हो, उनके सरकार का इमेज ठीक हो। अब कोई फैसले का जरूरत नहीं है, फैसला जनता लेगी। जनता लोकसभा चुनाव में 24 में फैसला ले ही लेगी, तो उनका सफाया तय है। अब उनके हाथ में कोई फैसला लेने का पावर नहीं रहा है। स्वयं को वो इतना कर दिए हैं, पूरे सरकार की रचना वो किए, बिहार को विकास को ले जाते हुए कहाँ अचानक से धराशायी कर दिए। तब उनको फैसला लेने की जरूरत नहीं है। सब काम जनता कर देगी। हम लोग को बिहार की जनता और हम लोग को अपने नागरिक वोटर पे पूरा भरोसा है। वो नीतीश कुमार का पुनः सफाया करेगी 2024 में। चलिए नीतीश कुमार का देखिए। ऐसा है मैडम कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति एक पद का गरिमा रहा है। बिल्कुल। हर राजनीतिक दल ने इस गरिमा का सम्मान किया है। अब आप देखिए कि नीतीश बाबू जो है मुख्यमंत्री भी हैं और अध्यक्ष भी इन्होंने अपने आप को बना लिया है। तो अब आप सोचिए कि ये कहाँ तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और लोकतांत्रिक व्यवस्था है। एक तरीके से इन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को नज़रअंदाज किया अपने इस पद को धारण करके। तो अब आप खुद ही सोच सकती हैं कि इनकी मानसिक स्थिति क्या है। इनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पद धारण करें और कौन सा छोड़ें। देखिए सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जो है अभी वापस से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, है ना भैया। अब नीतीश कुमार को क्या क्या फैसला लेना चाहिए जिससे उनकी पार्टी का नाम हो, उनकी सरकार का नाम हो? अरे उनके पास कुछ बचा कहाँ है जो नाम लेंगे? कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। खत्म कैसे हो गया? सब खत्म। प्रधानमंत्री का चुनाव बाकी है। प्रधानमंत्री खिलौना है, चाबी वाला गाड़ी के मैंने घुमा दीजिए, प्रधानमंत्री बन जाइए। कोई उपाय नहीं है उनका, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। देखिए नीतीश कुमार के पार्टी में खुद नहीं बन रहा, आज उथल पुथल अध्यक्ष बने, कुछ फायदा नहीं है। फिर से 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने। देखिए 24 की बात है जहां तक, तो 24 में जो है अब तो हम लोग घुस ही गए हैं और 24 में क्या होगा वो तो हम लोग आगे चल के देखेंगे ही। लेकिन फिलहाल जेडीयू में क्या होता है, क्या टूटता है, क्या बनता है, क्या बिगड़ता है, वो सब हम लोग देखेंगे। और खासकर नीतीश कुमार क्या अहम फैसले लेते हैं, क्या अहम काम करते हैं, वो सब भी हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।